और अपन ला लिया देसी नाका। सवाल करांग कसुते आप आड़ो तो गेड़े मारो, आदमपुर में गेड़े मार लो। तो पेट्रोलियम मंत्री रहे हो पहले, लेकिन कदे गाद का पेट्रोल खत्म हो रहा हो। कड़वा मुंह करके मीठा करोगे, मीठा मुंह करके कड़वा करोगे जी। आदमपुर का चुनाव में तो आप बोलो नहीं थे जी, दूसरे के खिलाफ चुप बैठे थे, बेरन तो वोटा लालच था। अरे खुल के बोल रहे हो। अबे चौटाला बीजेपी की बी टीम के लिए काम कर रहे हैं। अगर जेजेपी बीजेपी का समर्थन नहीं करती तो 730 किसान आंदोलन में शहीद नहीं होते। अगर जेजेपी बीजेपी का समर्थन नहीं करती तो हमारी खिलाड़ी बेटियों के ऊपर ये जुल्म नहीं होता। इस सारी व्यवस्था के लिए, अव्यवस्था के लिए दोषी जेजेपी है। मैं कहता हूँ अनिल विज साहब ने, वो अच्छा आदमी है, हमारा मित्र है। चौधरी वीरेंद्र सिंह वो भी दोस्त है। एक थाली में खा कर बहुत बार खा लिया, बहुत बार तारीफ चल रही है। खिंडा है जहाँ खिंडा भी तो रहता खिंडा है। देखो इसकी तो गोली खत्म होने वाली, लेकिन राजनीति वाले गोली नहीं खत्म होगी। इसी कौन सी गोली दो? रणदीप सुरजेवाला क्या कुआं तो आपकी दिखा नजदीकी, कुआं दूरी, मतलब आप भी स्वर्ग नरक के बीच में बैठ जो। कई बार एक रॉकी मित्तल है बीजेपी में, पब्लिसिटी चेयरमैन था, आज वो बेचारा मुंह देखता फिर कड़े फिट हूँ मैं। रॉकी के साथ भाजपा वालों ने अच्छा भी नहीं किया, तो बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए जनता से कि लोगों हमने गलत बयानबाजी करके आपसे वोट ले लिए, हम इस काबिल नहीं है कि देश चला सके। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल हमारी खबर तो बिना ब्रेक चल रहा है, लेकिन सामने आ रहे नेताजी 3 बार के एमपी रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं और पेट्रोलियम मंत्री रहे हैं। तो झाड़ियों में को तो हम देख रहे होंगे, एक लंबा ठाडा मानस आने लग रहा है, गेड़े मारने लग रहा है पार्क में सुबह सुबह, और अपन ला लिया देसी नाका। सवाल करांग कसुते जलेबी वर्गे सीधे, करेला वर्गे मिठे, एन तकड़े तकड़े सवाल। लाइव जुड़े रही हो और नेताजी सामने तो हम देखने लग रहे हो। प्रधान जी राम राम। और जी घर कुण बारा जी, पार्टी वाला कुण बा पार्टी वाला कुण बारा जी, पार्टी वाला कुण बारा जी, आज जिन्होंने को रहने का आज आखिरी गेड़ा है गई हूँ, आखिरी गेड़ा है काम जी हूँ। आज पर गेड़ा बाद में मारियो आज जी। आप आड़ो तो गेड़े मारो, आदमपुर में गेड़े मार लो। बात बताओ। आज जी, आज पहले नू सूत्र ही राम राम आने मर दर्शक। राम राम जी, सबको राम राम, सब दर्शक। नो तो पेट्रोलियम मंत्री रहे हो पहले, लेकिन कदे गाद का पेट्रोल खत्म हो रहा हो। पूछा थे मैं टाइगर अभी जिंदा है कि नहीं? जिंदा है। आओ बैठो बैठो, हॉट सीट पर आपका स्वागत है। आ जाओ जी। कड़वा मुंह करके मीठा करोगे, मीठा मुंह करके कड़वा करोगे जी? ना ना, कड़वा तो कौन दाई को नहीं, लोगों ने मन बना लिया मीठा रहोगा, मीठा रहोगा जी। अच्छा देखो, परिवर्तन यात्रा चल रही है, छोटा लगी और उन्होंने बोला और पार्क में गेड़े मारे आड़ा आदमपुर आंदे नहीं। वो फ्रस्ट्रेटेड है। अच्छा। जब समय था नेता बनने का तो उस वक्त तो अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर के विधानसभा में लोगों के सामने ये सिद्ध कर दिया कि जो बीजेपी कहेगी मैं वही करूंगा। ये नेता प्रतिपक्ष था। जिस पोस्ट पे आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उस पोस्ट के ऊपर नेता प्रतिपक्ष के अभय चौटाला था। जब इस प्रदेश में बीजेपी जुल्म और कहर डाली थी जनता पे, तो उस वक्त अभय सिंह चौटाला बीजेपी का समर्थन करता था हाउस में, और बाहर लोगों को ये कहता था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो लोगों ने इसको मान लिया। इसी वजह से पार्टी इनकी टूट गई, घर की कड़े की वजह से या स्वार्थ की वजह से, क्या कहें तो ये परिवार बताएंगे दोनों। तो अब अभय के पास ये धरती तलाश रहा, जमीन ही नहीं है। आदमपुर का चुनाव में तो आप बोलो नहीं थे जी, दुष्यंत के खिलाफ चुप बैठे थे, बेरन तो वोटा लालच था। अरे खुल के बोल रहे हो, उस टाइम कौन बोले ना को तो क्या को नहीं होगा बोलने तुम्हें, तो मैं सब मैं खिलाफ। देखो ऐसा है, गोली ना दियो जी, मैं गोली भी ले रहा हूँ ना गोली। ये राजनीति में गोली दे रहा देखो भाई, गोली ना दियो, सवाल दियो तो मैं सीधा दो। ये तो दुष्यंत ने पूछ लियो, कालू रखे देखा गया है। ये मैं पक्ष और विपक्ष की कभी बात नहीं करता, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता। उनके जो सिद्धांत हैं दुष्यंत सिंह और उसकी पार्टी की, वो पार्टी बनी थी भाजपा के खिलाफ, और लोगों ने जो 10 सीटें दी थी वो भाजपा के खिलाफ दी थी, ना कि भाजपा का मदद करने के लिए। यानी कि हरियाणा प्रदेश के लोगों की एक सोच थी कि बीजेपी को हटाना है। तो जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ठीक नहीं रहे तो जसपा के जितवा दिए लोगों ने, बीजेपी को तो जिताए।
अब उस जजपा के नेता ने चांदी के सिक्कों के प्रलोभन में आकर के सरकारी चकाचौंध को देख करके अपना मान भी, अपना स्वाभिमान भी और जनता का किस्मत वो बेचने का काम किया, गिरवी रखने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के। आज जो लोगों पे जुल्म हो रहा है, चाहे किसान के साथ जुल्म हुआ, अगर जेजेपी बीजेपी का समर्थन नहीं करती तो 730 किसान आंदोलन में शहीद नहीं होते। अगर जेजेपी बीजेपी का समर्थन नहीं करती तो हमारी खिलाड़ी बेटियों के ऊपर ये जुल्म नहीं होता कि यानी कि आजादी के बाद इतना बड़ा अन्याय जो देश की धरोहर है, जिन्होंने इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया, समय प्रधानमंत्री जी चाय पार्टी पे बुलाते हैं, गृह मंत्री जी बुलाते हैं, देश के सभी मुख्यमंत्री बुलाते हैं। आज उन बेटियों को ऐसा क्या हो गया? ये इस सारी व्यवस्था के लिए, अव्यवस्था के लिए दोषी जेजेपी है। एक लफ्ज ये तो कहते कानून काम करेगा। अरे भैया, कानून को तुम कानून के ज्ञाता थोड़े हो। अनिल विज ने तो अभी परसों मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो तो कह रहे थे अनिल विज तो कि भाई बहुत गलत हो रहा है, या फिर जो भी है उनको उनके साथ खड़े हम बेटियों के साथ, यदि कुछ गलत हुआ तो। और गलत हो रहा है। मैं कहता हूँ अनिल विज साहब ने, वो अच्छा आदमी है, हमारा मित्र है, उसने अपने सभी सिस्टम को छोड़ करके लड़ाई लड़नी चाहिए बेटियों की। आपने दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स ना मेरे तो देखो लॉबी है ना, खट्टर लॉबी और विज लॉबी। राजनीति में कोई किसी खटपट चल रही है ना, शत्रु नहीं होता, सब दोस्त होते हैं। और विज साहब दोस्त हैं यार। एक तो चौधरी वीरेंद्र सिंह वो भी दोस्त है, एक थाली में खा कर बहुत बार खा लिया, बहुत बार तारीफ चल रही है। खिंडा है जहाँ खिंडा भी तो रहता खिंडा मैं देखो प्रधान जी, कई बार उन्होंने बोला आप भीतर के तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। आपका एक निर्णय ले लो, आप दोनों हाथों में लाडू रखो, कुछ तो एक में, कुछ दोनों में। आप मन मेरा दोनों हाथों में भी लाडू और मुंह में भी लाडू। आपको एमपी के भी चर्चे सुनने में आवे, भाई कुरुक्षेत्र तय, हिसार तय, फिर आप कलायत तय लड़ेगा, इस तय आदमपुर तय लड़ेगा, मतलब कड़कड़े लाडू ले रहे हो आप। देखिए, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जी। आप इस बात को भी तो विचारो, और मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि जयप्रकाश कैथल की इस धरती पे पैदा होकर के बहुत छोटे गांव में, दुब्बड़ गांव में, कपिल मुनि की धरती, वहां पैदा होकर के कम से कम उसने ये चर्चा तो कर पैदा कर दी कि हिसार भी जेपी लड़ सके, कुरुक्षेत्र भी लड़ सकता है, सोनीपत भी लड़ सकता है, कलायत तो है ही हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि में जा सकता हूँ, आदमपुर। मतलब कार्यकर्ताओं के गोडे तोड़ाओगे तो खड़ी मतलब है नहीं, कार्यकर्ताओं के कभी गोडे नहीं टूटते। कलायत के कार्यकर्ता, कलायत विधानसभा क्षेत्र के और हिसार पार्लियामेंट के, जो आज कैथल में भी सब साथी हैं, उन साथियों ने कई बार जयप्रकाश को ताकत दी है, गोडे नहीं टूटते, उनके गोडे मजबूत होते हैं। देखो, इसकी तो गोली खत्म होने वाली, लेकिन राजनीति वाले गोली नहीं खत्म होती। इसी कौन सी गोली देखो, कार्यकर्ता मतलब यदि पार्टी की बात चले, यदि किसी नेता की, तो निग्गर कार्यकर्ता की जीव आंकलन करा तो फिर जेपी का नाम हो भाई, निग्गर कार्यकर्ता, कति ठोक बजा के काम करने वाले कार्यकर्ता जेपी में कौन सी गोली दो जी। देखिए, मैं मान और सम्मान देता हूँ, कार्यकर्ताओं को इज्जत देता हूँ, साथी की तरह समझता हूँ। मैं उन लोगों की तरह राजनीति नहीं करता कि जनता बैठी रहे और वो चेहरा भी ना दिखाए। मैं जो एक गैप की राजनीति नेताओं ने की है, अंतर की, दूरी की, यानी कि मिलना सरल हो तो वो बड़ा नेता होता है। नेता कितना ही बड़ा हो, अगर उसकी मिलनसारी दुर्लभ हो या कठिन हो तो लोग उसको नेता नहीं मानते। अब नेता अपने घर में कहने से थोड़ा ही बनता है, नेता जनता बनाती है। तो बल्कि उन साथियों ने तो सोच लेना चाहिए कि जयप्रकाश कभी प्रदेश में मंत्री नहीं रहा। जयप्रकाश जब केंद्र में मंत्री रहा, मुझे खुद ही मालूम नहीं था, मैं पहली बार एमपी बन के गया था, ये मंत्रालय क्या होते हैं। वो लोग तो कई बार मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के आला परिवार कहलाते थे, उनको लोग नहीं मानते, जयप्रकाश को मानते। तो जनता ने फिर ये स्वीकार ही कर लेना चाहिए कि जयप्रकाश का एक बार और साथ दे दो, सबका ठीक कर दूंगा और इस प्रदेश का भला कर दूंगा। जी, पुराने गाने में सुनो आप। हाँ, वो गाना सुने बोले, इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, जब औरों के गम देखे। भाई इससे ले यार, तुम तो अकल है कि नहीं इतने भाई। वो गाना जी, इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, जब औरों के गम देखे तो अपने गम भूल गया। आप हो रहा देखो, खट्टर की बीच की लॉबी देखो, तारा में भी लॉबी। एक तरफ नहीं, रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहा हूँ मैं।
आप लोग कह रहे हो भाई हम सत्ता में भी आएंगे, यूं करांगे वो करांगे, आड़े खूंट बाजन की भी संभावना है सीएम को लेकर के। मतलब इस तरह की भी देखो, रणदीप सुरजेवाला क्या कहते, कुआं तो आपकी दिखा नजदीकी, कुआं दूरी, मतलब आप भी स्वर्ग नरक के बीच में बैठ जाओ कई बार। देखिए बीच में दुकान खोल लो, उनके भी कहा अंदर है, उनके भी राजनीति में कभी दूरियां नहीं होती, राजनीति में कभी दोस्ती नहीं होती, परिस्थितियों के अनुसार राजनीति में ढलना पड़ता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं एक ही बात आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं। देखिए, खड़गे साहब बाबू जगजीवन राम के बाद एक बहुत बड़े दलित नेता के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बागडोर कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, नेताओं ने उनको संभलवाई। आकर के हिमाचल जीत गए हम। दूसरा कर्नाटक का चुनाव था, कर्नाटक में खड़गे साहब वहीं के रहने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने किया, और कर्नाटक में इसमें एक चर्चा चलती थी, ड्रामा करते थे नेता लोग, विशेष तौर से बीजेपी के लोग, कांग्रेस के, जेजेपी के लोग, ये क्या एक और तो नाम लिया था, बासी कड़ी वर्गी हो गया, लोक दल के लोग, कि भाई इनका फैसला तो ऊपर से होता है। लेकिन खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, खड़गे जी खड़कांदे रहे कई बार, खड़गे जी तो मालिक है हमारी पार्टी के, हमारे नेता हैं, आदरणीय हैं, कई बार खुड़का पसंद नहीं आता। नहीं, खड़गे जी का फैसला बहुत जबरदस्त है, जो करके दिखाया है और सबको पसंद है। आपको मालूम है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी का सम्मान करता है, हम भी करते हैं। चश्मा क्या नंबर का है प्रधान जी? चश्मा है को नहीं, चश्मा तो अगले टूट लिया। वो दोनों देखो जी, दोनों सामने जी, दिक्कत जी में। हाँ बिल्कुल, पूरा दिखे जी, पूरा दिखे। चंडीगढ़ दिखा है, चंडीगढ़ सीधी दिखा जी, चंडीगढ़ में है ना। अब पहले दिल्ली को जीतेंगे, फिर चंडीगढ़ की बारी है। दिल्ली में 2024 में एंटी भाजपा सरकार बनेगी, एंटी भाजपा सरकार बनेगी। और हरियाणा प्रदेश में जो आपने बात कही कि मुख्यमंत्री का सवाल, मैंने जो बात कही, जिसके साथ विधायक ज्यादा होंगे वही तो विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद मास लीडर के रूप में, जननायक के रूप में अगर कोई उभरे है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अच्छा जी, अभी संसद भवन का जो उद्घाटन होया, क्योंकि हमारा कान कोड़े लेंदे रहा हम, तो एक सवाल है अभी, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया संसद का उद्घाटन। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष की मर्जी है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब आदरणीय मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, ये प्रचार किया, हमने भी सोचा कि एक आदिवासी महिला नेत्री को अच्छे पद पे पहुंचाया, दलित समाज से संबंध रखते, अच्छी बात है, और दलित समाज का फायदा उठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन इन्होंने तो काम कर दिया, जुगर घर हम बुला के हलवा खुआ दो, जुगर कई बार तारा गला कर दे हैं, नौंदा दे दे हैं, चिकना के ऊपर पानी पै दिया। हाँ, और चिकना के ऊपर पानी भेज दे तो खांसी हो जाए, और खांसी स्वास्थ्य के लिए बड़ी माड़ी है। खांसी हो जाए तो फिर हंसी भी हो जा रहा है, फिर हंसी तो होगी, और हंसी हसनगढ़ भी हो जा रहा है। वो तो हसनगढ़ तो बच गई, अब दलित समाज ने तो फैसला कर लिया कि भाई बीजेपी दलित विरोधी है, वो तो कर दिया फैसला। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्योंकि इस टाइम का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग का मुद्दा है खिलाड़ियों की आन बान शान, और उसमें ट्विस्ट आने लग रहे हैं, बहुत ट्विस्ट आ गई। क्योंकि जब ये शुरुआत हुई थी, पहले जब वो आया था, उसके बाद जब खत्म हो गया था धरना, तो लगा भी राजनीति घुस गई। ईब के खिलाड़ी खुल के कह रहे हैं भाई आओ हमारा सपोर्ट करो। इसमें भी ट्विस्ट यू आ गया कि भाई बयान बदले जाने लग रहे हैं, जो पीड़िता है वो बयान बदलने लग रही है। कभी साक्षी फिर कह रही है भाई मैं अपने गेम को, मैं अपना खेलने जाने लग रही हूँ, अपना ड्यूटी संभालने लग रही हूँ। तो ये जो ट्विस्ट आ रहे हैं, तो पार्टी के लिए क्या रहोगी? क्योंकि पार्टी तो स्टैंड ले रही थी, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, खुल कर समर्थन दे रहे थे भाई हम खड़े हैं, चिंता ना करो। अब पार्टी क्या करेगी? सारा कुछ यू टर्न होने लग रहा है, तो बाई चांस ऐसा हो गया तो? मैंने अभी अखबार में पढ़ा है, साक्षी का भी पढ़ा है, उसने ये कहा है कि मैं ड्यूटी पर गई हूँ, लेकिन हमने आंदोलन वापिस नहीं लिया। उस किसी लड़की ने, किसी खिलाड़ी पीड़ित ने कोई अपना बयान वापिस नहीं लिया, और ना ये वापिस लेंगी।
कल चैनल पे आइए, कुछ चैनल पे आइए। भाई चैनल तो ये गोदी मीडिया है, चैनल तो धनी लोगों के हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे कि इस देश के किसानों और मजदूरों, जब तक इस देश के पूंजीपति से छपने वाला अखबार मेरे खिलाफ लिखते रहेगा तो समझो मैं आपकी कुछ कर रहा हूँ। आज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथ, तो आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब तक केंद्र में बैठी हुक्मरानों की बात को छापता रहेगा और विपक्ष की बात को, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात को दबाने का प्रयास करेगा, तो मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से देश के खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी, हरियाणा प्रदेश का हर खिलाड़ी प्रेमी, चाहे किसी जाति धर्म और मजहब से हो, पार्टी से हो, वो खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। और पूरा देश खिलाड़ी की, देखो खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी का कोई क्षेत्र नहीं होता, खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता, खिलाड़ी में राष्ट्रीयता होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहूंगा कि आप लोग बार बार ये कहते थे कि राष्ट्रवाद की कल्पना करने वाले लोग आज राष्ट्रवादी खिलाड़ी लड़कियों का यौन शोषण में जो एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, तो अब लोगों ने सोचना चाहिए राष्ट्रवादी कौन है। अच्छा देखो, लगभग 140 दिवाली खा रहे हो आप, छोटी बड़ी मिला गया। अच्छा हाँ, छोटी बड़ी मिला गया तो 140 तो नहीं लगने वाली है, लव लग रही बात। तो आपका जो तजुर्बा है पूरा इस घटनाक्रम में, क्योंकि राजनीति आएंगे फिर पहले और पछले अगले पछले बयान उठाए जा रहे हैं। आज आप बैठे हो, क्या तारीख है जी? 7 है, 7 में शुरू हो जाएगी। 6 तारीख में बैठे हो, 6 जून में बैठे हो। आज आपका तजुर्बा, इतना सारा तजुर्बा क्या है पूरा, इसमें क्या आपका निचोड़ एक लाइन में लेना चाहो तो क्या लगा आपने? क्या वास्तव में है मामला कुछ, या फिर बाध्य का सांप, रस्सी का सांप, या वो कहावत बोला धुआं उड़ता लिकड़ा कर जड़ा है गोया है, क्या लगा है? नहीं, लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है। और मैं कहता हूं कि समय मोदी जी ने कहा था कि एक देश में एक कानून, एक देश एक चुनाव। जब एक देश में एक कानून की बात मोदी जी ने की, भारत के वो आज प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात के ऊपर लोगों ने विश्वास किया। लेकिन आज तो एक देश में 2 कानून बना दिए। पॉक्सो लगने के बाद क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? 1 महीने तक हमारी पीड़ित बेटियां, पीड़ित लड़कियां, पीड़ित खिलाड़ी सड़कों पर घूमते रहे, FIR दर्ज नहीं की गई। तो इससे ये शंका है, शक है, और 100% सही है कि सरकार ने इस बात को मान लिया कि वो पीड़ित को न्याय नहीं दिलवा पा रहे, बल्कि दोषी को बचाने का काम केंद्र में बैठे शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। यानी कि एक अंडी में 2 पेट कर रहे हैं। 2। अच्छा, अब मैं थोड़ा फिर अपना आड़े ले आऊंगा। अब चौटाला नू बयान देने लग रहा कि भाई आड़े क्यों नहीं आंदा बादमपुर। चलो हमने नू मेरा बउवे भी नहीं जा रहा हालांकि, लेकिन चलो वो उसका तो वो नहीं जा रहा, आप भी नहीं जा रहे। हम तो नू कहने तो चलो बउवे तो विधायक बन रहा, मैं वो तो आंदा नहीं, मैं तो जाऊँ। आप एक बात कौन जानता? वो ठीक कह रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि अभय चौटाला बीजेपी की बी टीम के लिए काम कर रहा है, बी टीम के रूप में। और ये जो बीजेपी चाहती है वो वही बात करता है। असल में उसके चश्मा तो उनका टूट गया, और चश्मा उतर रहा होगा, तुझे नजर ठीक होगी, टूट गया, और लेंस लुआया होगा, वो भी खराब हो गया। अच्छा। गर्मी में। अच्छा। और बुद्धि उसकी प्रॉपर काम नहीं कर रही, शुगर ज्यादा है। जो मेरे को बताया कि अस्पताल में दाखिल हो गया, नहीं बताऊ किसी ने कहा था यात्रा करने की, जब शरीर ब्योत नहीं था, बोला घर फलाना हो रहा, पानीपत के बाड़े करे। जब जुगाड़े नहीं बचा था, क्यों पंगे ले हुए? आदमपुर की जनता ने जो इस पार्टी का और इस चौटाला परिवार से विश्वास उठा है, वो आदमपुर का चुनाव है, उपचुनाव, जिसने जयप्रकाश को तो कांग्रेस पार्टी को 53,000 वोट दिए, जो ये कह रहे थे हमारा एरिया है। आदमपुर सरसा के साथ लगता एरिया है, भाई हमारी बेल्ट है। उस बेल्ट ने चौटाला परिवार को सारे को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि अगर मैं ये प्रश्न उनसे पूछ लूं, जयप्रकाश तो लगातार आदमपुर में जितना जाना चाहिए जा रहा है, दुख में भी जा रहा हूँ, सुख में भी जा रहा हूँ। मैं गांव-गांव में धन्यवाद करके आया हूँ, उन लोगों का धन्यवाद करके आया हूँ जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, और जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, मैं उनसे भी कह करके आया हूँ कि समय रहते हुए विचार कर लेना, अगर वो अच्छा काम करे तो सोच लेना, वरना कांग्रेस के साथ आ जाना। रणदीप जब जींद से उपचुनाव लड़ने गया तो एक बात कह दी थी भी टेम्परेरी नंबर प्लेट एक आधी पर लगानी पड़ जाएगा,
तो ई बाप के ऊपर जब मैं सवाल पूछू यूं आदमपुर और कलायत या फिर एमपी के इलेक्शन, आप पे क्या प्लेट है, टेम्परेरी नंबर कितने हैं, मतलब अगर वो पेचकस ले रहे हो कि नंबर प्लेट चेंज कर दो। हाँ। जयप्रकाश ने जिंदगी में जो कहा है वो किया है, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी बड़े से बड़ा नुकसान करना पड़ा, सहन करना पड़ा। मैं शुरू में कह दिया था, पार्टी शीर्ष नेतृत्व को पता है कि मैं कलायत तो हम लड़ेंगे, पार्टी आदमपुर लड़ाना चाहे तो लड़वाए। अब पार्टी ने मुझे लड़वाया, मैं लड़ा, लेकिन कलायत में दावा नहीं, कलायत हम लड़ेंगे। नंबर 2 बात है पार्लियामेंट की, मैं पार्टी के पूर्ण साथ हूं। अगर पार्टी ये कहेगी कि जयप्रकाश को जरूरत है कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की, तो जयप्रकाश तैयार है। पार्टी कहेगी हिसार में लड़ना है, हिसार तैयार है। अब जयप्रकाश का नाम इतना ऊंचा चलता है, तो फिर उन लोगों के पेट में क्या दर्द है जिनको घर से बाहर ही कोई नहीं जानता हो, वो नेता बनेंगे क्या? प्रधान जी सुनो, इलेक्शन नजदीक है और इलेक्शन का जितना लोवा जाओगे टिकड़मबाजी और टिकटमबाजी चलेगी, चले हर पार्टी में चलेगी, इसमें आप नहीं कह सकते ना हमारे में को नहीं। टिकड़मबाजी टिकटमबाजी आपाड़ी में भी है, सारी पार्टियां में इलेक्शन के लोग अलग है। आपको भी एक टिकड़मबाज के रूप में माना गया। अभी जयप्रकाश जी लो इलेक्शन लगे तो टिकड़मबाजी सेटिंगबाजी का धुरंधर रहा है। तो एक और पुराना गाना है जो इस सवाल से जुड़ेगा, बोला चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। एक रॉकी मित्तल हुआ था बीजेपी में, पब्लिसिटी चेयरमैन था। आज वो बेचारा मुंह देखता फिर कड़ाई फिट हूँ मैं, हम देख लो को मौका बैठता हो। बात चल रही है आपकी कुछ? देखो मेरे तो साथी है रॉकी, और रॉकी के साथ भाजपा वालों ने अच्छा भी नहीं किया। उसने अच्छे गाने गाए थे देश के प्रधानमंत्री की सूरत में और प्रदेश के मुख्यमंत्री की सूरत में। अगर वो साथी कांग्रेस में आना चाहेगा, कांग्रेस में तो कोई आओ, सबका स्वागत है। खुला दरबार। जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां मानेगा, जो कांग्रेस पार्टी में अनुशासन में रहेगा और जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में विश्वास रखेगा, तो उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कह रहा था भाई पार्टी ने मेरे को 2 रुपये वाला पेन बना दिया यूज एंड थ्रो, आपका क्या कहना है? देखो वो तो इतनी बात तो वही कह सकता है, मैं तो क्या कह सकता हूँ, वो तो वही बताएगा, मेरा क्यों क्या पता। यदि मतलब थोड़ा बहुत सेटिंग बाजी की या तिकड़मबाजी की बात होगी तो मतलब धारा नू तो नहीं भाई हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, इसी तो नहीं। कांग्रेस इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने से पहले, देश को आजाद होने से पहले देश की आजादी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस का बहुत बड़ा इतिहास है। ये छोटी छोटी पार्टियों वाले लोगों की तरह मैं बात नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी का बड़ा विराट हृदय है। आज देश के जितने लोग हैं, जितने पार्टियों के मुखिया रहे हैं, मैंने कितनी कहा है, जितनी भी पार्टियों के मुखिया रहे हैं, वक्तन बेवक्तन वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, जिस तरह राहुल गांधी के खिलाफ जो गाने गाए थे रॉकी मित्तल, वो उन्हें डिलीट करे थे पीछे, जब मैं चंडीगढ़ था डिलीट कर गया हूँ। तो यू कोई कंडीशन TNC भी होगा कि भाई जिसको लाना है तो भाई तू पहले गाने डिलीट कर और फिर बात करिए हमारे से। आप लोगों की तरफ से कुछ बात थी क्या? देखिए, मैंने आज राहुल जी का एक बहुत सुंदर बयान पढ़ा है वाशिंगटन से दिया, अमेरिका से। उन्होंने कहा है कि देश की सरकार, मोदी सरकार, पिछला कार का पिछला जो बैक मिरर है नहीं, उसने देख के चल रहा है। वो बात बड़ी सही है, स्टिक है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ रेल का, आजादी के बाद तीसरा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। बीजेपी अपनी विफलता तो मानती नहीं। 50 साल पहले भी ऐसे हुआ था, अरे भाई ये 60 साल पहले भी ऐसे हुआ था। लोगों ने बीजेपी को, अगर कहीं कांग्रेस की सरकार से गलतियां हुई थी, उनको सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए बीजेपी को बनाया। अब बीजेपी उनसे भी ज्यादा संगीन गलतियां कर रही है, तो बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए जनता से कि लोगों, हमने गलत बयानबाजी करके आपसे वोट ले लिए, हम इस काबिल नहीं है कि देश चला सके। चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, और चाहे जिस तरीके का रेलवे का सुधारीकरण की बात इन्होंने कही, तो इन्होंने फास्ट रेल चलाने का काम तो विचार तो कर लिया, लेकिन जो रेलवे के ट्रैक है उनकी स्ट्रेंथनिंग तो करनी चाहिए थी पहले। उसकी जिम्मेवारी इनकी है कि राहुल जी की है? जी, अच्छा ड्राइवर गाड़ी चलाता हो तो बैक सिस्टम तो देखेगा, जो इवन बताओ बैक वो फ्रंट में क्यों कर देगा, तो बैक में हो आप लोग।
बैक सिस्टम में दिखोगे, कांग्रेस तो बैक सिस्टम दिखेगी ना फ्रंट में सामने कैसे देखेंगे? आप सत्ता में नहीं हो तो बैक सिस्टम में देखेगी बीजेपी। सत्ता में नहीं है। नहीं, जब केंद्र की बात आओगी तो बैक सिस्टम देखेंगे। आप बैक सिस्टम में दिखोगे। यदि आगे देख के ऊपर बात करें, बैक सिस्टम देख के मेरा बेटा आगे भी लिखना है, आगे भी रहना है। प्रजातंत्र में जो लोगों के दिलों पर राज करे, असली वो राजा है। कांग्रेस पार्टी लोगों के दिलों में, भारतीय जनता पार्टी कापी के पन्नों में, रजिस्टर के पन्नों में। आपने कर्नाटक में नहीं प्रमुख बड़े तगड़े चलन जी, आप खड़े पन्ने की बात करो। तो बंद हो गए फिर वो तो खुल भी जा रहे हैं। ना पाट गए तो अलग बात है, मतलब मन बना लिया। आपने देखा नहीं, देखा नहीं गठबंधन सरकार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहीं जाता है, लोग मिलने नहीं आते, एक कप चाय पिला दो, एक कप चाय पिला दो, रिक्वेस्ट करके पिला रहे इनको। यही हाल तो इनके मंत्रियों की है और लड़ रहे हैं। हमारी बात करते थे, क्या हाल है इन पार्टियों का। चलो दिलों के राज की बात करिए आपने। आपके कार्यकर्ता मतलब जो है उनके दिलों पे आप राज करो। सारे कार्यकर्ता दिखाए थे उनको, इस वीडियो का शेयरिंग का जोटा मार दिया। मारेंगे जोटा, मारेंगे साथी हमारे। अच्छा मोर किसने देखा? ना सब देखेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मारूंगा। हाँ एमपी वो वैसे तो चलो ठीक है जी। एमपी आड़ा का चुनाव का यू क्लियर नहीं बताया आपने। कुछ करते हो आप भी बात है। जीएसटी से उड़ हो आप, बता नहीं एमपी का लड़ लोगे? लड़ लो क्यों नहीं, पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा। चलो फिलहाल हमने वो सवाल करे हैं जो पब्लिक के दिमाग में है। ये कर्मों के सवाल नहीं है, ये पब्लिक के सवाल है। मैंने स्टेटस लगाया था, मैं आज प्रधान जी ने हेरूंगा और सवाल बताओ भाई। ये सारे पार्क मोड़ के 2 चक्कर मारे रहेंगे। तो 2 चक्कर ज्यादा तो ये चक्कर बन लिया जी। चक्कर तो थाड़े चक्कर तो खतरनाक चक्कर हो रहे। चलो हमने वो सवाल करे जो आपके दिमाग में दिल में थे। आपने मेरे को सवाल भेजे थे, मैंने स्टेटस लगाया था। तो जितने भी सवाल थे वो मैंने पूछे, का था उत्तर भी का दिमाग में थे। तो आप बताओ, जयप्रकाश के जो जवाब है मेरे सवालों के, जो जवाब दिए गए हैं उन तक हम कितना संतुष्ट हो? क्या कहना चाहोगे? आगामी रूपरेखा, राजनीतिक जो सिनेरियो हो वो क्या रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। वैसे एक सेनापति जब युद्ध का मैदान में जावा ना प्रधान जी, तो अपनी सेना ने एक मूल मंत्र दिया करे, भाई युद्ध लड़ने से पहले क्या करना है। ये भी इलेक्शन का युद्ध आने वाला है, तो अपनी सेना ने कोई मूल मंत्र। देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश के साथियों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ये आस्था व्यक्त की है और जिस तरीके से हमारी पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी इस सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं लोगों से कहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से 10 साल तक आप लोगों ने उनका साथ दिया, भविष्य में भी हरियाणा प्रदेश की भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश की खुशहाली के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए आप कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी की जोड़ी का साथ दें, ताकि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा राज आए जो आपको रोजगार दे, जो आपको महंगाई से निजात दिलाए, जो आपके फसल के पूरे दाम दिलाए, जिसके राज में सड़कें बनी हो, जिसके राज में मेडिकल कॉलेज बने हो, पावर हाउस बने हो, थर्मल प्लांट बने हो, आईआईटी बनी हो, आईआईएम बनी हो। तो इस तरह का राज आप लाना चाहते हो और लाओगे तो आप कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ। सवाल छोटा, जवाब पूरी राजनीतिक इतिहास कह दिया इसे जवाब में, आखिरी सवाल का जवाब में सारे बाकी अपील सुंडी तौर पर थी भैया, विचार कर लियो। सुंडी तौर पर बोल रहे थे प्रधान जी, जब दिल की गहराई तो दिल का चौवा मत है बोल रहे थे, तो विचार कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो शेर भाई।